श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय उन्माद अवस्था की अद्भुत आकृति। श्री रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं, बंद हुए तीनों द्वारकों बिना खोले ही और तीनों परकोटों की भित्ति को लांघकर जो कृष्ण विरह में पागल हुए शरीर को संकोच के कारण उन्माद अवस्था में कछुए की तरह बनाए हुए कलिंग देशीय गौओं के बीच में जा पड़े थे, वे ही गौरांग मेरे हृदय में उदित होकर मुझे मदमत बना रहे हैं। महाप्रभु की दिव्य उन्माद अवस्था बड़ी ही अद्भुत थी। उन्हें शरीर का ही जब होश नहीं था, तब शरीर को स्वस्थ रखने की परवाह तो रही कैसे सकती है। अपने को शरीर से एकदम पृथक समझकर सभी चेष्टाएं किया करते थे। उनके हृदय को हिला देने वाली अपूर्व बातों को सुनकर ही हम शरीर आराध्यवासियों की तो रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। क्या एक शरीरधारी प्राणी इस प्रकार शरीर की सुधि भुलाकर ऐसा भयंकर व्यापार कर सकता है, जिसके श्रवण से ही भय मालूम पड़ता हो। किंतु चैतन्य देव ने तो ये सभी चेष्टाएं की थीं और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन्हें देखा था। इतने पर भी कोई अविश्वास करे तो करता रहे। महाप्रभु की गंभीरा की दशा वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भित्ते मुख सिर घसे छत है सब, तीन द्वारे कपाट प्रभु या एन बाहिरे, कबहू सिंह द्वारे पड़े कबहू सिंध नीरे। अर्थात गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु एक क्षण के लिए भी नहीं सोते थे। कभी मुख और सिर को दीवारों से रगड़ने लगते, इस कारण रक्त की धारा बहने लगती और संपूर्ण मुख छत विछत हो जाता। कभी द्वारों के बंद रहने पर भी बाहर आ जाते, कभी सिंह द्वार पर जाकर पड़े रहते, तो कभी समुद्र के जल में ही कूद पड़ते। कैसा दिल को दहला देने वाला हृदय विदारक वर्णन है। कभी कभी बड़े ही करुण स्वर में जोरों से रुदन करने लगते। उस करुणा क्रुदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगते और वृक्ष भी रोते हुए से दिखाई पड़ते। वे बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में रोते कहते, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाओ व्रजेंद्र नंदन, काहुरे कहिबा केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, जिनके मुख पर मनोहर मुरली विराजमान है, ऐसे मेरे मनमोहन मुरलीधर कहाँ हैं। अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं अपने प्यारे ब्रजेंद्र नंदन को कहाँ पा सकूंगा। मैं अपनी विरह वेदना को किससे कहूँ भी तो मेरे दुख को जानेगा ही कौन। पराई पीर को समझने की सामर्थ्य ही किसमें है। उन प्यारे ब्रजेंद्र नंदन प्राण धन के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार वे सदा तड़पते से रहते। मछली जैसे कीचड़ में छटपटाती है, सिर कटने पर बकरे का सिर जिस प्रकार थोड़ी देर तक इधर उधर छटपटाता सा रहता है, उसी प्रकार वे दिन रात छटपटाते रहते। रात्रि में उनकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ जाती। उसी वेदना में वे स्थान को छोड़कर इधर उधर भाग जाते और जहाँ भी बेहोश होकर गिर पड़ते वहीं पड़े रहते। एक दिन की एक अद्भुत घटना सुनिए। नियम अनुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी प्रभु को कृष्ण कथा और विरह के पद सुनाते रहे। सुनाते सुनाते अर्धरात्रि हो गई। राय महाशय अपने घर चले गए। स्वरूप गोस्वामी अपनी कुटिया में पड़े रहे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था। उसे प्रभु की ऐसी दयनीय दशा असाध्य थी। जिस प्रकार वृद्धा माता अपने एकमात्र पुत्र को पागल देखकर सदा उसके शोक में उद्विग्न सी रहती है, उसी प्रकार गोविंद सदा उद्विग्न बना रहता। प्रभु कृष्ण विरह में दुखी रहते और गोविंद प्रभु की विरह अवस्था के कारण सदा खिन्न सा बना रहता। वह प्रभु को छोड़कर पल भर भी इधर उधर नहीं जाता। प्रभु को भीतर सुलाकर आप गंभीरा के दरवाजे पर सोता। हमारे पाठकों में से बहुतों को अनुभव होगा कि किसी यंत्र का इंजन सदा धक धक शब्द करता रहता है। सदा उसके पास रहने वाले लोगों के कान में वह शब्द भर जाता है।
फिर सोते जागते में वह शब्द बाधा नहीं पहुंचाता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। उसके इतने भारी कोलाहल में भी नींद आ जाती है। रात्रि में सहसा वह बंद हो जाए तो झट उसी समय नींद खुल जाती है और अपने चारों ओर देखकर उस शब्द के बंद होने की जिज्ञासा करने लगते हैं। गोविंद का भी यही हाल था। महाप्रभु रात्रि भर जोरों से करुणा के साथ पुकारते रहते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये शब्द गोविंद के कानों में भर गए थे, इसीलिए जब भी ये बंद हो जाते तभी उसकी नींद खुल जाती और वह प्रभु की खोज करने लगता। स्वरूप गोस्वामी और राय महाशय के चले जाने पर प्रभु जोरों से रोते रोते श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहे। गोविंद द्वार पर ही सो रहा था। रात्रि में सहसा उसकी आंखें अपने आप ही खुल गईं। गोविंद संकित तो सदा बना ही रहता, वह जल्दी से उठकर बैठ गया। उसे प्रभु की आवाज़ नहीं सुनाई दी। घबराया सा कांपता वह गंभीरा के भीतर गया। जल्दी से चकमक जलाकर उसने दीपक को जलाया। वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। महाप्रभु का बिस्तर ज्यों का त्यों ही पड़ा है, महाप्रभु वहाँ नहीं है। गोविंद को मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। उसने जोरों से स्वरूप गोस्वामी को आवाज़ दी, गुसाई गुसाई प्रलय हो गया, हाय मेरा भाग्य फूट गया। गुसाई जल्दी दौड़ो, महाप्रभु का कुछ पता नहीं। गोविंद के करुण क्रदन को सुनकर स्वरूप गोस्वामी जल्दी से उतरकर नीचे आए। दोनों के हाथ कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उस विशाल भवन के कोने कोने में प्रभु को ढूंढा। प्रभु का कुछ पता नहीं। उस किले के समान भवन के 3 परकोटे थे। उस किले के समान भवन के 3 परकोटा थे। उनके तीनों दरवाजे ज्यों के त्यों ही बंद थे। अब भक्तों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि प्रभु गए किधर से। ओम शांति शांति शांति।